नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत का षष्ठा पाठा सुभाषतानी भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा था उसके अनुवाद और भाग 2 में अभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। पहला वाला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। केन समा बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है, भाई नहीं है। उद्यम समा बंधु न अस्ति, उद्यम समा बंधु न अस्ति मतलब परिश्रम के समान बंधु नहीं है। बसंतस्य गुणम कह जानती, बसंत का गुण कौन जानता है। बसंतस्य गुणम प्रिकः जानती, प्रिका मतलब कोयल जानता है, बसंत का गुण कोयल जानता है। बुद्धया कीदृशा भवन्ति, बुद्धिमान कैसे होते हैं। बुद्धया परंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। नरा नाम प्रथमा शत्रु क, नर के पहला शत्रु क्या है, लोगों का पहला शत्रु क्या। नरा नाम प्रथमा शत्रु क्रोधा भवति, नर का पहला शत्रु क्रोध होता है। सुधिया संख्यम केन सभवति, जो बुद्धिमान है वो किसके साथ जाता है। सुधिया संख्या सुधिभिः सह भवति, बुद्धिमान लोगों के साथ जाता है। अस्माभिः कीदृशं वृक्ष सेवितव्य, हमें कैसा वृक्ष को संरक्षण करना चाहिए। अस्माभिः फल छाया समन्विता वृक्ष सेवितव्य, हमें फल छाया से समन्वित वृक्ष को संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित अन्य देवे रिक्त स्थानानि पूरे, अन्वय के द्वारा रिक्त स्थानों अन्वय दिया हुआ है उसमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यह अन्वय 3 नंबर का श्लोक का अन्वय है। यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति स तस्य अवगमे ध्रुवम प्रसिद्धति, यस्य मना तु अकारण द्वेषी अस्ति जना तु तम कथम परितोषस्यति। तो ये हमने पढ़ा भी है पहले, अभी श्लोक भाग 1 में हमने श्लोक का पूरा अनुवाद देखा, अन्वय देखा, उसमें है। फिर उसके बाद ये है 10वां नंबर वाला श्लोक का अन्वय है। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, अस्व चेत धावने वीरा भारस्य खवने खरा अस्ति। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समनार्थकान श्लोकासान पाठान चित्वा लिखत। पाठ से श्लोक को ये अर्थ दिया हुआ है, उसके अनुसार से पाठ का श्लोक को हमको लिखना है। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, तो यहाँ पर अनुक्तम मप्युहति पंडित जना, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, विद्वान जो होते हैं वह दूर से ही तथ्य को पहचान जाते हैं, तो ये वाला इसका हो जाएगा श्लोक। मनुष्य सम स्वभावे जने स मित्रता करोति, मनुष्य जो है समान स्वभाव के साथ ही मित्रता करते हैं। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, इसका श्लोक आ जाएगा। परिश्रम कुर्वाण नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने से नर कभी भी दुखी नहीं होता। ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति, इसलिए इस श्लोक के इसका अर्थ इस श्लोक के द्वारा निकलता है। महांतः जना सर्वदेव सम प्रकृतिया भवन्ति, संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपया, मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं जो है ना, तो वो महान लोग जो होते हैं वह संपत्ति और विपत्ति में दोनों में एक रूपता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयात, परिवर्तन करना है, जैसे यथा निर्देश जैसा कहा गया उसके हिसाब से हमको परिवर्तन करना है। गुणी गुणम जानती, बहुवचन में बनाना है, तो गुणी का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुणिना हो जाएगा। गुणिना गुणम जानती, यहाँ पर गुणिना हो गया तो जानंती हो जाएगा, क्योंकि यह बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन लग जाएगा। गुणा गुणम जानंती हो जाएगा। पशु उदीरितम अर्थ गृहणाति, या उसको कर्मवाच्य में बनाना है, ये कर्तावाच्य दिया है उसे कर्मवाच्य में बनाना है, तो कर्मवाच्य का नियम होता है 3-1-1, तो पशु का तृतीया हो जाएगा पशुना। उदरितम का उदरिता, अर्थ का अर्थ हो गया एक वचन में।
ठीक है। और गृहणाति का गृह्यते हो जाता है। ये उसी प्रकार से मृगा मृगेश अनुवज्रंती, एक वचन में बनाना है तो मृगा का एक वचन हो जाएगा मृगा, मृगेश अनुवज्रंती का हो जाएगा अनुवज्रति, क्योंकि मृगा है इसलिए ती लग जाएगा अनुवज्रति। का छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य में बनाना है। कर्मवाच्य में ये कर्तावाच्य दिया है तो कर्ता कर्मवाच्य में का तृतीया विभक्ति केन हो जाएगा। छायाम, छायाम का छाया हो गया, 3-1 होता है ना, तो 1 छाया हो गया। और केन के निवार्यते, निवार्यते हो जाएगा, यहाँ निवार्यति है तो ते अंत्य लगता है तो छाया में एक वचन है तो निवार्यते हो गया। तेन स वहीनाम शरीरम दह्यते, कर्तृवाच्य में करना है, इसको कर्तृवाच्य में करना है। तेन का स हो जाता है ना, एक वचन सा हो जाता है। एव वहनीना का हो जाएगा वहनी, शरीरम दहते हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम समाह, तो ये हो जाएगा नासद्य उद्यम समाह, इस तरीके से हम लिख देंगे। तस्य प्लस अपगमे, तस्यापगमे का तस्य प्लस अपगमे हो जाता है। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अपि प्लस उहति तो अनुक्तम प्युहति हो जाता है। गाव प्लस च, गावश्च का गावा प्लस च हो जाता है। नास्ति का न प्लस अस्ति हो जाता है। रक्ता प्लस च, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो रक्तश्च हो जाता है। योजक तत्र है तो योजका प्लस तत्र हो जाता है। उसके बाद है 5वां नंबर को क्वेश्चन और है समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद विग्रह करना है या फिर जोड़कर लिखना है। उद्यम सम, इसको विग्रह करना है तो उद्यमेन स हो जाएगा। और शरीरे स्थिता, शरीरस्थ हो गया, इसको जोड़ेंगे तो निर्बल का बलेन ही ना हो जाता है। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय हो जाता है। महावृक्ष महांचा असोवृक्षा हो जाता है। समान शीलम व्यसनम येषाम तु, समान शील व्यसनेषु हो जाता है। अयोग्य का विग्रह करेंगे तो न योग्य हो जाता है। उसके बाद है 6वां नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठात चित्वत लिखत, पाठ से हमको विलोम पद ढूंढ कर लिखना है। प्रसिद्धति का विलोम पद होता है औसिदति, मूर्ख का होता है पंडिता, बलि का होता है निर्बला, सुलभ का होता है दुर्लभा, संपत्तों का होता है विपत्तो, अस्त समय का उदय होता है, सार्थकम का होता है निरर्थकम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृतेन वाक्य प्रयोग कुरुत, वाक्य प्रयोग करना है। वायसा, वायसा मतलब होता है कौवा, वायसा वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, वायसा कौवा जो है वही वृक्ष के ऊपर बैठा है। निमित्तम, निमित्तम मतलब होता है कारण, निमित्तम बिना मंद अपि न प्रवर्तते, कारण के बिना मंद भी नहीं जाता है ना, नहीं होता है। तो यहाँ पर सूर्य उदति, सूर्य का। पीका बसंत समय कुछती, पीका जो है कोयल जो है वो बसंत समय में कुछती है। वहनी मतलब होता है अग्नि, अग्नि अपि देवता मन्यते, अग्नि को भी देवता मानते हैं। तो इस प्रकार से इसका हमने प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया है। नमो नमः।